ओके, फाइनली हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हम लोग के बुक में नहीं है, बट दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नो, विच इज वेन डायग्राम एंड सेटअप ऑपरेशंस. So let's start with the Venn diagram first. So what is Venn diagram? So Venn diagram actually सेट को विजुलाइज करने का तरीका होता है. मान लो एक सेट है, अगर ये मानो एक सेट है 1 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट है 1 3 5 7 9. तो इस दोनों सेट्स को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कैसे? थ्रू वेन डायग्राम. इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो के एग्जांपल में कि हम लोग ऐसे सर्किल के थ्रू एक सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से कि ये रेड सर्किल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5, और येलो सर्किल है जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर है ये 1 3 5 7 9. तो इसे बोलते हैं वेन डायग्राम. इन दोनों सेट्स को हम लोगों ने विजुलाइज किया थ्रू दिस सिंपल सर्किल डायग्राम. तो ये बहुत काम में आता है कभी कभी विजुलाइज के लिए. जैसे कभी कभी पूछ देता है कि बताओ कि ये जो दोनों सेट है, सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करो. तो इसको अगर हम लोग कॉमन पार्ट को देखने जाएं तो ध्यान से देखो, इस दोनों में क्या क्या कॉमन है. सेट ए और सेट बी में 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है. तो इससे हम लोग अगर इस वेन डायग्राम को फिर से ड्रॉ करें, टू बी मोर प्रिसाइज, ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे से क्योंकि इनके एलिमेंट्स ओवरलैपिंग है. तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा वेन डायग्राम. और इसमें जो कॉमन, जो यूनिक नंबर ए में यूनिक कौन कौन सा है, 2 और 4 यूनिक है जो कि बी में नहीं है. तो 2 और 4 अलग लिखेंगे, और जो कॉमन है 1 3 5 ये कॉमन एरिया में लिखेंगे. सेम गोज फॉर बी. बी का ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, बी का भी. और उसमें यूनिक क्या था, 7 और 9, सॉरी 7 और 9, ये बी का स्पेसिफिक था. और बीच में कॉमन में देखो ये 1 3 5 आ गया. सो दैट्स हाउ वेन डायग्राम हम लोग को हेल्प करता है विजुलाइज करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज इट. और फाइनली हम लोग सेट ऑपरेशंस, सेट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, बहुत बार यूजफुल होते हैं सेट ऑपरेशंस. जैसे यूनियंस, इंटरसेक्शन, डिफरेंस. इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ. और भी ऑपरेशंस होते हैं, बट ये तीन लाइक प्राइमरी ऑपरेशंस हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, राइट. तो इसमें ही तीनों का एग्जांपल आ जाएगा. सेट ऑपरेशंस क्या क्या होता है? सेट ऑपरेशंस होता है जैसे ये दो सेट्स हैं हम लोग के, सेट ए और सेट बी, इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन करना. तो ऑपरेशंस क्या क्या है? पहला है यूनियन. यूनियन मतलब हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, वो यूनिक भी हो सकता है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी मतलब इन दोनों, एक मिनट ब्लू कलर से मैं डिफाइन करूं. सो जो नया यूनियन रिप्रेजेंट्स all the numbers which is either a in b or common to both a and b. तो ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा यूनियन ऑफ ए एंड बी. ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा ये. दैट मीन्स
एवरी नंबर वो मतलब यूनिक था सिर्फ सेट ए में या सेट बी में या फिर कॉमन था, सारे आ जाएंगे। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए यूनियन सेट बी, ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो सारा एलिमेंट आ जाता है जो बोथ सेट में था। यानी ये जो यहाँ पर सेट था ए और बी, ये ए था 1 से 5, बी था 1 3 5 7 9। अब क्या होगा, क्योंकि यूनियन मीन्स सारा आ जाएगा, तो नया जो एलिमेंट्स बनेगा वो हो गया 1 2 3 4 5 7 9। देखो ये सब कुछ आ गया इसमें। 1 3 5 तो कॉमन था, तो 1 3 5 वो आएगा ही। 2 4 सिर्फ ए में था तो वो इधर आ गया। 7 9 सिर्फ बी में था तो वो भी आ गया। राइट। सो दिस इज नोन एज यूनियन। यूनियन मीन्स एडिशन ऑफ बोथ द सेट्स। कम मतलब कंबाइन कर दें दोनों सेट को। दैट्स व्हाट नोन एज यूनियन। दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन। सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसे हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए और बी को इंटरसेक्ट किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन एरिया वाला ही नंबर हम लोग को मिलेगा। इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर जो ओवरलैप हो रहा है, सिर्फ उसी एरिया का एलिमेंट्स हम लोग को रिटर्न करेगा। तो सेट ए और बी में जब अगर इंटरसेक्ट ऑपरेशन करेंगे तो ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर देगा। कॉमन क्या था? 1 3 5। तो ये हो गया सिर्फ इंटरसेक्शन। और तीसरा हो गया, जो थर्ड ऑपरेशन है वह है डिफरेंस। डिफरेंस दो टाइप का होता है। अगर हम बोलेंगे कि ए माइनस बी, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को, जैसे इसमें उल्टा यूज था, इसमें माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए माइनस बी बोलने का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। तो अगर हम लोग ये इमेज अपना देखेंगे वेन डायग्राम, तो सिर्फ और सिर्फ ए में 2 और 4 था, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 और 4। लेकिन बी माइनस से अलग हो जाता है, ए माइनस बी अलग होता है, बी माइनस से अलग होता है। बी माइनस ए का मतलब जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है। तो बी में क्या था? सिर्फ यूनिक क्या था? 7 और 9। इस केस में हो जाएगा 7 और 9। तो ध्यान से देखो, ए माइनस बी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट सिर्फ इतना। और बी माइनस से ये वाला पार्ट सिर्फ जो ओवरलैपिंग नहीं है, यूनिक है। मैं फिर से अगर ड्रॉ करूं इसे क्लीन, तो पहला जो था यूनियन, उसमें दोनों का पूरा आ जाता है, दोनों का। दूसरा था इंटरसेक्शन, जहाँ पर दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सिर्फ इंटरसेक्ट में जो एलिमेंट रहता है सिर्फ वही कंसिडर होता है बस। और तीसरा हो गया डिफरेंस। तो से ड्रॉ अगर करें, अगर मान लो कि ये ए है, ये बी है, अगर मैं बोलूँ ए माइनस बी, दैट मीन्स
ये वाला सिर्फ ए का जो यूनिक पार्ट है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन भी नहीं, सिर्फ ए के पास यूनिक है। और अगर मैं बोलूँ बी माइनस ए, ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी माइनस ए इसे रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ और सिर्फ बी में जो कॉमन है, सॉरी, सो बी में जो यूनिक है, कॉमन भी नहीं, सिर्फ यूनिक। तो ये हो गया। ऐसे हम लोग, आई मीन दिस इज वेन डायग्राम। ऐसा करने से हम लोग को क्लैरिफाई होता है, ओके इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मिडिल वाले इंटरसेक्शन को मांग रहा है, या फिर सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए बोल रहा है। So this is where Venn diagram is very useful for understanding the concept. So हम लोगों ने सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया, एंड with that said, this was a quick uh, revision of the chapter sets in maths.